एक समय की बात है। बड़ा सुंदर ये बताया गया है यहाँ पे। ये चैतन्य चरितामृत के अंत लीला का तीसरा अध्याय है और हम लोग 250 से 260 श्लोक की थोड़ी चर्चा करेंगे। हुआ ये था कि हरिदास ठाकुर जी भजन कर रहे थे गुफा में, और कभी कभी व्यक्ति सोच सकता है कि जब मैं अकेले हूं तो माया मुझे नहीं पकड़ेगी। सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन माया हर जगह है। तो रात्रि का समय था और उसमें एकदम भीनी भीनी हवा बहने लगी, मोस्ट रोमांटिक वातावरण। और हरिदास ठाकुर जी भी बहुत युवावस्था में थे, बहुत सुंदर दिखते थे, समझ में आना चाहिए, बुढ़ा नहीं थे वो। तो उस समय माया देवी आती हैं और बहुत सुंदर रूप प्रस्तुत करते हैं, स्वयं माया देवी। और माया देवी कहती हैं, आप इतने सुंदर नवयुवक हैं, कोई भी स्त्री आपको देखकर कैसे भ्रमित नहीं हो जाएगी। मैं आपसे संग की इच्छा चाहती हूँ। बिल्कुल रात्रि में कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने नहीं टोकने वाला कोई भी नहीं। इस प्रकार से माया देवी आती हैं और कहती हैं कि आप हमारी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, हाँ निश्चित ही मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, लेकिन मेरी नाम जब संख्या बाकी है तो इस कारण से मैं अभी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाऊंगा। ये बात बोलने की भी बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि माया का एक कठपुतली था हिरण्यकशिपु। तो सोचिए, वही माया अगर अपनी पूरी शक्ति लगा करके किसी को गिराने का प्रयास कर रही तो कितना सामर्थ्य माया के पास होगा। अद्भुत बात है ना, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो माया वहीं बैठ गई और हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगे। सॉरी, हरिदास ठाकुर जी हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहे। और ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठ गई। जो किसी पुरुष को गिराने के लिए कोई भी स्त्री कितनी भी सुंदर हो और वो कितना भी वह भाव भंगिमा प्रस्तुत कर सकती है, वह भी माया का एक अंश मात्र है, और माया ने वो सारे हथियार उपयोग में ले आए। फिर भी इस अध्याय में लिखा है, अरण्य रोदन के समान था। जैसे कोई जंगल में रो रहा हो तो उसको कौन सुनने वाला है, उस प्रकार से हरिदास ठाकुर जी नाम में इतने सुख का अनुभव कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वे अपनी इंद्रियों को सीमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी इंद्रियां पूरी तरह से नाम में डूब गई थी। और ऐसे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन होता है, 3 रात। दिन का मतलब रात में माया देवी आती हैं और उनकी इंद्रियों को खींचने का प्रयास करती हैं, लेकिन वो नहीं सफल हो पाती हैं। ये अद्भुत घटना, एक्चुअली अद्भुत घटना। और उस पर बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो बात बोलने जा रहा हूँ, ये प्रकरण, इस पे लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमने प्रामाणिक भक्तों से सुना है, इसलिए विश्वास करना चाहिए। ये अद्भुत बात है एक्चुअली। और उसके बाद तीसरी रात में माया कहती हैं कि मैंने, क्या कहती हैं जरा देखते हैं। तब मतलब वो हरिदास ठाकुर जी प्रभावित नहीं होते हैं और उनका नाम जब संख्या भी समाप्त नहीं होता, तब कहते हैं, तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार, आमी माया करी ते आईनान परीक्षा तुम्हार। तब उस नारी ने कहा हरिदास ठाकुर जी को नमस्कार करके, आमी माया, मैं माया हूं और मैं यहाँ पे आपकी परीक्षा करने के लिए आई थी। ब्रह्मादि जीव आमी सबार मोहिलू, सबारे मोहिलू, एकेला तुम्हारे आमी मोहिते नारिलू। ब्रह्मादि आदि जीव जितने भी थे उन सबको मैंने मोहित कर दिया, अकेले आप ही ऐसे हैं जिनको मैं मोहित नहीं कर पाई। क्यों? महाभागवत तुम्ही तुम्हार दर्शने, तुम्हारा कृष्ण नाम कीर्तन श्रवणे। आप महाभागवत हैं, आपके दर्शन से, आपके कृष्ण नाम के कीर्तन के श्रवण से चित्त शुद्ध हैला चाहे कृष्ण नाम लईते, कृष्ण नाम उपदेशी कृपा कर मोते। कितना सुंदर बात है। माया देवी कह रही हैं कि मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। दुर्गा जी कह रही हैं कि मेरा चित्त हो शुद्ध हो गया आपका दर्शन प्राप्त करके, आपके कृष्ण नाम का श्रवण करके। इसलिए कृष्ण नाम का उपदेश करिए मुझ पे कृपा करके। भाई ये तो अद्भुत हो गया। माया देवी कृपा मांग रही हैं भक्त से कि हम पर कृपा कीजिए, हमारा उद्धार कर दीजिए।
चैतन्यावतारे वहे प्रेमावृत मन्या, सब जीव प्रेमा भासे पृथ्वी हैल धन्या। चैतन्य महाप्रभु का अवतार में प्रेम की अमृत का वन्या, वन्या का मतलब बाढ़, बाढ़ आ रही, बाढ़ बह रही है। सभी जीव इसके प्रेम में, भगवत प्रेम में भास रहे हैं, डूब रहे हैं और पृथ्वी धन्य हो गई है। एवन्या ये न भासे से ही जीव छारा, कोटि कल्पे कभूतार नाही का निस्तार। इस बाढ़ में जो जीव नहीं डूबता है वह जीव छार है, फालतू है, यूजलेस है। करोड़ों करोड़ों कल्पों में, ब्रह्मा के दिनों में भी उसका निस्तार नहीं होगा। जो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सका, उसका करोड़ों जन्मों में, क्षमा कीजिए, करोड़ों कल्पों में उद्धार नहीं होगा। ये माया देवी कह रही है। तो कह रहे भाई आप तो दुर्गा जी हैं, आप शिव जी की पत्नी है, तो आप तो शिव जी से राम नाम मिला है, हमसे क्यों मांग रहे हैं कृष्ण नाम? तो कह रही है पूर्वे आमी राम नाम पाई, इच्छा शिव हईते, तुम्हार संगे लोभ हईला कृष्ण नाम लईते। मैंने पूर्व में, पहले में भगवान राम का नाम लिया था शिव जी से, राम का नाम की दीक्षा प्राप्त करी थी। ये इंटरेस्टिंग है कि दीक्षा गुरु चेंज हो रहा है जो भी है, संप्रदाय चेंज करने हैं, लेकिन जो भी है, उन्हें कहा कि मैं रुद्र संप्रदाय में शिव जी का राम नाम लिया था, और तुम्हार संग लोभ हैला कृष्ण नाम लेते। आपके संग से, माया कह रही है हरिदास ठाकुर की, आपके संग से मैं कृष्ण नाम लेना चाहती हूँ। तो भाई यह क्या कारण है, क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं कृष्ण नाम में क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं मुक्ति हेतु तारक है राम नाम, कृष्ण नामक पारक है या करे प्रेम दाम। भगवान राम का नाम मुक्ति देने वाला है, इसीलिए उसको तारक नाम कहते, तरने वाला। लेकिन कृष्ण का नाम भगवत प्रेम देने वाला है, इसलिए इसको पारक नाम कहा जाता है। तो मैं भगवत प्रेम का आस्वादन करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कृष्ण नाम दीजिए। ये माया देवी कह रही। तो भाई टू मच हो गया, माया देवी कह रही। फिर देखिए, कृष्ण नाम देह तुम्हें मोरे कर धन्या, आमार भाषाए ये छे एई प्रेम बन्या। कृष्ण का नाम मुझको दीजिए और मुझको धन्य कर दीजिए। अब ये सोचने वाली बात है कि भाई कृष्ण का नाम खुद भी बोल सकती थी, लेकिन नहीं, हरिदास ठाकुर के मुख से सुन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके वह कृष्ण नाम की पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहती है, ये अर्थ है। ठीक है। और क्यों चाहती हो, कैसे धन्य हो जाओगे? तो कहते हैं आमारे भाषाए ये इच्छा यही प्रेम बनी, जो प्रेम की बाढ़ है मुझको भी डुबो दे। तो आप समझ लीजिए कि माया देवी भी इस्कॉन डिवोटी है। तो आप कहेंगे इस्कॉन डिवोटी है तो माया देवी परेशान क्यों करती हैं? इस्कॉन में सबकी सेवा होती है ना सबकी सेवा जरूरी। तो इस्कॉन में भी सेवा है उनकी कि जो भक्त सिंसियर नहीं उसको पकड़े, सिंसियर उसको भी पकड़े, लेकिन टेस्ट करने के लिए। एत बोली वंदिला हरिदासे चरण, हरिदास कहे कर कृष्ण संकीर्तन। यह बोल करके उन्हें हरिदास जी के चरणों में वंदना करी माया देवी ने, और हरिदास ने कहा करो कृष्ण संकीर्तन। उपदेश पाया माया चलीला हैया प्रीत, ये सब कथा ते कोरो कारो न जन्मे प्रतीत। ये उपदेश पाकर के माया देवी चली गई, उनको बड़ी प्रीति, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग इतने अभागे हैं कि उनको इन सब कथाओं पर विश्वास नहीं होता, यद्यपि प्रमाणिक लोगों ने इसको बोला है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि माया देवी के न सिर्फ प्रभाव से वो बच गए, अपितु माया देवी को भी दीक्षा देने में हरिदास समर्थ हुए। तो एक बात समझ लीजिए, एकमात्र कारण था उनका हरिनाम के प्रति आकर्षण। ठीक है। और वो हरिनाम के प्रति आकर्षण इतना अधिक था, इसी कारण माया उनको प्रभावित नहीं कर पाई। तो उन्हीं हरिनाम की महिमा में हम लोग को हरिनाम की महिमा सुननी चाहिए, अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, और ये लालसा रहनी चाहिए कि यही परम अमृतमेकम जीवनम भूषणम, यही हरिनाम हमारे लिए जीवन हो जाए, ये अमृत हो जाए, इसको समझ लें, स्वीकार करें। तो जब माया लोलुप है हरिनाम के लिए, तो हमें कितना होना चाहिए?